आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में 8 अक्टूबर को आयोजित क्षेत्रीय रैली की सफलता को लेकर मथुरा के बाद हरियाटोला गांव में पूर्व सांसद महाराजगंज के प्रभुनाथ सिंह के आवास पर युवराज सुधीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। मौके पर प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश सिंह, मगुराहा पंचायत के जितेंद्र सिंह, मुखिया मंटू सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। युवराज सुधीर सिंह तरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं पूरे बिहार में क्षत्रिय समाज के सम्मान की लगातार मांग उठ रही है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को पटना के गांधी मैदान के ज्ञान भवन में क्षत्रिय समाज के लिए सम्मान रैली आयोजित की गई है, जिसमें बिहार भर के क्षत्रिय समाज रैली में सहभागिता देंगे। उन्होंने सभी से 8 अक्टूबर 2023 को क्षत्रिय सम्मान रैली में भाग लेने की अपील की तथा कोई भी मुद्दे पर बात किया, विशेषकर जाति जनगणना पर उन्होंने जोर की टिप्पणी करते हुए कहा कि जो जनगणना हुई है हम उसे नहीं मानते। इसी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त किया। बिहार से संवाददाता प्रमोद कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्षत्रिय सम्मान की रैली हम लोग जो स्वर्ण के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अभी प्रधान जी से हमारी बात हुई, इसमें 10% की बात आ रही है, तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे समाज में भी जो आरक्षण से हम लोग खुश नहीं है। 10% मिला तो है ना? 10% मिला है, लेकिन किस कलम से मिला है आप जानते हैं? 10% मिला है। क्षत्रिय सम्मान रैली का उद्देश्य क्या है? क्षत्रिय सम्मान रैली का एक्सरसाइज अपने समाज को इकट्ठा करना और अपने समाज की बातों को सभी लोग आपसी भेदभाव बुलाकर कि हम लोग जब एक होकर अपने हक की मांग करेंगे तब ना हक मिलेगा। हम लोग अलग अलग बट कर अगर हक की मांग करेंगे तो फिर कोई हमें हक नहीं देगा। मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपने हक के लिए इकट्ठा हो और जरूरत पड़े तो सरकार पर हम लोग दबाव बनाए, सरकार तब हमारी। सुधीर जी, आजादी के पहले अंग्रेजों का दौर था या जो मुगल आक्रांत आए थे, उनमें जो राजपूत समाज है उसने चढ़ बढ़ के देश के लिए लड़ाइयाँ की। लेकिन आजादी के बाद ठाकुर समाज जो है भारत की राजनीति में क्यों टारगेट पे है? हमेशा नक्सलाइट के टारगेट पे राजपूत है। जो समाज में जो लोग बराबरी की बात करते हैं, तो अगर जातिगत संघर्ष की बात होती है तो उसमें भी टारगेट पे ठाकुर ही है। ठाकुर क्यों टारगेट पे है? आखिर लोग क्या चाहते हैं आप? देखिए, ये जो नक्सली संगठन जो आप बता रहे हैं कि टारगेट किया था ठाकुरों को, ये कुछ चंद लोग थे। अगर नक्सल संगठन अगर टारगेट करता तो आज बिहार में नक्सल की सरकार होती। उनकी सरकार तो है नहीं। नक्सलियों का विरोध हुआ तब न जाकर नीतीश कुमार की सरकार बनी, लालू यादव जी की सरकार बनी, नहीं तो उन्हीं लोग की सरकार होती। और ठाकुर का टारगेट करने का मतलब था कि उनके मन में गलत सब भरना, उन लोगों को भटकाना। और भटकाने के कारण क्या हुआ कि ठाकुर थोड़े कम, लेकिन बस आज के जनरेशन के ठाकुर में थोड़े से कुछ लोग स्वार्थी हैं। तो मैं बस कहूँगा स्वार्थ त्याग कीजिए। यहाँ जीने कोई नहीं आया है, जाना सबको है। ऐसा कुछ करके जाइए। इतिहास के पन्ना जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं आज महाराणा प्रताप जी के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में, अपने बहुत सारे पृथ्वीराज के बारे में, तो आप लोग भी कुछ ऐसा करके जाइए कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो आप लोग का त्याग और बलिदान पर है कि ना कि आपका स्वार्थ पर। तो क्या इस सम्मान रैली से क्या ये कयास लगाया जाए कि जो क्षत्रिय है किसी एक लीडरशिप को मानेंगे, कहीं एक जगह आएंगे? मैं नहीं कहता हूँ, मैं किसी नेता बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस मैं इन लोगों को इकट्ठा कर दे रहा हूँ और जब ये ज्ञान भवन में इकट्ठा होंगे तो महिपाल सिंह मकराना जी भी राजस्थान से आ रहे हैं, बहुत सारे बिहार के ऐसे लोग हैं, वो लोग आपस में गेट टुगेदर करेंगे कि हम लोग की विचारधारा है किसी भी दल में, हम लोग बीजेपी में हो, राजद में हो, जदयू में हो, लेकिन जब बात क्षत्रिय की आए तो आप लोग सभी लोग एक मंच पे आकर और अपने समाज की हक की बात कीजिए। मेरा बस यही कारण है कि हम लोग ये आगामी चुनाव को भी इफेक्ट करेगा? आपकी सम्मान रैली हो रही है, क्षत्रिय एकता की बात हो रही है। देखिए चुनाव से तो चुनाव में तो और भी सारे लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको भी इफेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि सभी लोग का, तो अभी आप सुने होंगे कि बेगूसराय में गुंजार समाज का रैली है। मान लीजिए कि जदवंशी समाज की रैली हमारे लालू जी आदरणीय करते हैं, तो सबके लिए इफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए क्यों इफेक्ट होगा? यानी भागीदारी हम लोग अपनी भागीदारी और संख्या कि हम लोग के लोग ज्यादा से ज्यादा सदन में जाएं और अपनी बात को रखें। हम लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं और हम लोग जो आपस में हम क्षत्रिय समाज में कुछ लोग में तनाव हो गया उसको खत्म कराना चाहते हैं। उसको चाहते हैं कि सभी लोग एक मंच पर आकर और अपने समाज की हक की बात माने कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल।
सबसे धन्यवाद कि आप लोग मेरे बुलावे पे आए। आप लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, आप लोग अच्छा बोलते हैं, आप लोग अच्छा लिखते हैं, तभी जाके समाज एक होता है। धन्यवाद। आप सभी लोग को धन्यवाद। देखिए, हम लोग पटना ज्ञान भवन में 8 अक्टूबर को क्षत्रिय समाज की, जितने बिहार के क्षत्रिय समाज हम लोगों ने फैसला किया आपस में मिलकर कि सभी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज भी वहाँ इकट्ठा होंगे हम लोग, और कुछ सरकार से हमारी मांगे हैं। हम अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर जाएंगे, और सारण से उम्मीद है कि सारे क्षत्रिय हम लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, और सारण से बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो आप लोग के जरिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको अगर सूचना नहीं मिली, हो सके कि मैं सबको सूचना नहीं दे सकता हूँ, तो आप सुधीर सिंह कोई पद के लिए नहीं जा रहे हैं, सुधीर सिंह आपके लिए जा रहा है कि आप लोगों से निहोरा है, जितनी संख्या में सरकार के कलम से अगर हम लोग 3% 0.545 है, तो इसकी मतलब कि हम लोग 50 लाख है। इसका मतलब कि हम लोग 50 लाख है, और 50 लाख की संख्या अगर पटना में हम लोग जुड़ते हैं तो निश्चित है कि सरकार को नजर जाएगी कि 50 लाख के समाज का लोग है, तो निश्चित है कि जो हमारे नेता आ रहे हैं, महिपाल सिंह मकराना जी आ रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के बिहार से, अमित कुंवर प्रदेश अध्यक्ष जो है अमित कुंवर सिंह जी है, विशाल है, रोहित कुंवर है, बहुत सारे ऐसे मुखियागण हैं जो प्रतिनिधि हैं। गोपालगंज जिला में 70 मुखिया हैं जो क्षत्रिय समाज से, सिवान में भी ऐसी संख्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हो सके कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को सुधीर सिंह पसंद नहीं, तो मेरे पसंद की चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पसंद नहीं हूँ, तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए जाइए। आपको लगता है कि हम मुझे वहां जाना चाहिए, तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ बलिदान और त्याग और समर्पण उनका था, तो आज उनकी बात हम करते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए क्या करेंगे, आज सोचने का समय है। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही बलिदानी और त्यागी है, और त्याग रहा है। मैंने एक बात कहा था, मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। निश्चित है कि मैं इसको पढ़ के आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुमार, ठाकुर का क्या क्या कहते हैं, कुमार, लेकिन ठाकुर के लोग सिर्फ अवगुण क्यों गाते हैं? कुछ चंद लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज को एकत्रित नहीं रहना देना चाहते हैं, वही ये बात को कहते हैं, जो पर्सनल कहते हैं। और पर्सनल कहने के चक्कर में नौजवान भटक जाते हैं, वो आपस में सोशल मीडिया पे लड़ने लगते हैं कि मैं ये, तो मैं फलाना, तो मैं ढिमका, तो मैं ढिमका। अरे भाई, समय आ चुका है कि आप बातों को समझो। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपके लिए कौन लड़ रहा है, उसके लिए आप लोग लड़ो। आपको आगे बढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? जब आप दुखित होते हो तो आपको पूछने कौन आ रहा है, आपके दुख में खड़ा होने कौन आ रहा है, ये चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मनोज झा जी, आनंद मोहन जी को कोई कमी है? वो दोनों आदमी चाहे तो सोना का मुकुट खरीद सकते हैं। तो मैंने तो देखा है, हम उस परिवार से आते हैं कि मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का त्याग और समर्पण आज भी सारण में, आज भी उन्हीं की देन है कि मेरे साथ तो मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूँ, लेकिन जितने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मेरे बड़े पिताजी ने त्याग और समर्पण किया है। अगर 1% के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्षत्रिय समाज को अगर अपना अधिकार देते हैं, तो पहले तो घर मजबूत करना चाहिए। घर के बाद बाहर निकला जाता है, बाहर के बाद पटीदार देखा जाता है, और पटीदार के बाद समाज देखा जाता है। तो हम लोग पूरे समाज को देखने की बात कर रहे हैं, और पूरे समाज को ईमानदारी से देखने की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े हैं। आज भी आप क्षत्रियों के जितने भी जमीन जायदाद देखिए, आज भी सभी उन्हीं लोग के पास है, गरीबों के पास है। तो हम तो जिंदगी भर गरीब को लेकर चले हैं, हम गरीब को छोड़ने कहाँ जा रहे हैं? हमारे हितैषी वो है, उनके हितैषी हम हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कुछ चंद लोग मैंने कहा जो अपने स्वार्थ के, तो मैं बस उन बड़े नेताओं को ही मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया आप समाज को ना बांटे, और मैं नौजवानों से बस हाथ जोड़ के निहोरा करूंगा कि उनके चक्कर में ना पड़े। आने वाला समय ये 2023 है, यहाँ सभी की समानता जरूरी है, सभी की भागीदारी जरूरी है, सभी का अपनापन जरूरी है। और हमको अपनों का प्यार जीतना है, और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही ठाकुर सभा मजबूत होगा, उतना ही समाज का विकास होगा। मैंने कुछ बातों लिखी है जो आपके सामने, ठाकुरों की वीर गाथा।
ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं, ठाकुर ठाकुर सभी करते हैं। ठाकुर अगर नहीं रहते तो राम की तरह हमें मर्यादा सिखाता है। ठाकुर बुद्ध नहीं रहते तो मोक्ष की याद दिलाता कौन? ठाकुर पृथ्वीराज चौहान नहीं रहते तो शब्द वैदिक पाठ चलाना सिखाता कौन? ठाकुर महाराणा प्रताप नहीं रहते तो घास की रोटी खाता कौन? ठाकुर 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह नहीं रहते तो अपनी भुजा काट के गंगा जी में बहाता कौन? ठाकुर बीपी सिंह नहीं रहते तो आरक्षण दिलाता कौन? विधानसभा में संसद में आपको पहुंचाता कौन? लगता है कि कुछ लोग फिल्म से प्रभावित हो गए, सिनेमा से प्रभावित हो गए। इतिहास पढ़िए, इतिहास में हमारी बहुत ही बलिदान और त्याग है, और यह त्याग ठाकुर समाज ने अपने लिए नहीं किया था, ठाकुर समाज से आप लोगों ने किया था, पूरे हिंदुस्तान के लिए किया था। एक एक घर से 20-20 बच्चे मारे जाते थे। क्या उन अनाथ बच्चों को आपका चेहरा नहीं दिखता है? क्यों हमारी संख्या घट गई? क्यों हमारी संख्या घट गई? कोई ना कोई रणभूमि में हम मारे गए होंगे तब ना हमारी संख्या घट गई। तो आप लोग की संख्या बढ़ गई है तो ठाकुर समाज आप लोग के लिए लड़ा है, तो आप लोग ठाकुर समाज का मदद नहीं कीजिएगा। निश्चित है कि आप लोग, मैं जनगणना सरकार के कलम के हिसाब से जो जनगणना हुआ है उसके बारे में भी 2 लाइन कहना चाहूंगा। उसमें हमारी संख्या जो है 50 लाख के करीब दिखाई गई है। इसका मतलब कि हम लोग जब जनगणना हुआ तो उसके बाद हम लोग का कोई बाल बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, हम लोग ऐसे ही रह गए। ये तो सरकार की कलम थी, तो मैं कहूंगा, बस सरकार से मांग करूंगा, जातीय जनगणना जो हुआ है किसी अच्छे एजेंसी से कराकर इसको सार्वजनिक किया जाए। यानी कि आप जनगणना नहीं मानते? मुझे नहीं लग रहा है कि जनगणना कहीं ना कहीं जनगणना में भी घोटाला हुआ है। पॉलिटिकल फॉल्ट है, जिस जनगणना को मैं विरोध करता हूँ। इस जनगणना को सार्वजनिक तौर पर बताइए 7%